ठीक है। आपसे अगर आपसे कहा गया लॉस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस वन 1 माइनस लॉस अपॉन 100, बस इतना है। ये आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी चीज कुछ नहीं। अगर गेन है तो पहला वाला फॉर्मूला, अगर लॉस है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी मिक्सचर होगा तो मिक्सचर में मैंने आपको क्या बताया था, आपको कॉस्ट प्राइस लेनी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस लेनी है। अब एक क्वेश्चन देखना तो आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। ये दिया गया है, ठीक है, ठीक है। दो तरह की टी है, बात समझना, T1 और T2, ठीक है। T1 की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमारे पास है 60 रुपीज पर केजी, ठीक है। और सेकंड वाले की जो प्राइस है वो है 65 रुपीज पर केजी, ठीक। ये दोनों की कॉस्ट प्राइस दे रखी थी। आपसे कहा गया, आपने जो इन दोनों को मिक्सचर बनाया, इन दोनों का मिक्सचर, उसकी सेलिंग प्राइस आई 68.25 रुपीज, ठीक है। यह है सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। इसको आपने 10% के गेन पे सेल किया, ठीक है। मेरी बात समझना, इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है और गेन दे रखा है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी। तो मैंने बताया था आपको जब भी मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्योंकि इसमें गेन है तो 1 प्लस गेन अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें सेलिंग प्राइस दी गई है 68.25, कॉस्ट प्राइस आपको मालूम नहीं है, गेन आपको दिया गया 10/100, तो ये 10, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 68.25 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा 11/10। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी हो जाएगी, 68.25 इंटू 10/11। ये पॉइंट हटाओगे तो आपका नीचे 100 बढ़ेगा, ये 0 से 0, ठीक है। 11 की टेबल से हम लोग देखते हैं कैंसिल हो जाएगा, 11 6 जा 11, नहीं हो पा रहा है क्या, इसको एक बार, नहीं हो पा रहा है, 11 की टेबल से कैंसिल नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको क्या करो, इसको नीचे लिख लेते हैं इधर, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 6825 अपॉन 11 इंटू 10, ठीक है। ये किससे, अगर हम 5 से कैंसिल करें, 5 बन जा 5, ठीक है, 5 बन जा 5, 1 बचा, इसको इधर पे कर लेते हैं, 6825 अपॉन 11, नहीं सॉरी 5 से कैंसिल करना है, तो 5 बन जा 5, 18, 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा 3, 6 जा 30, 2 5, यानी कि 5, यानी कितना आ गया 1365, ठीक है। और ये 2 टाइम्स। अब ये क्या 11 की टेबल से जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो चेक कर लेते, 1365 11, 11 1 11, 26, इधर पे कितना आ जाएगा, 11 2 22 4, ठीक है। ये नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा ये 68, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं है, ये गलती कर दी, इधर पे 20 है, 20, तभी वो चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। 20 है, मैं यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया था, इधर पे 20 है, 20, 20, 20, ये हो जाएगा, तभी वो कैंसिलेशन नहीं हो रहा, मतलब कैंसिल कोई नहीं हो रहा, ठीक है। वो 0 है, 5 नहीं है। तो अब ये सिंपल से आप कैंसिल करोगे, 11 से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, 11, 11 से काटो, 11 6 जा, ठीक है, इधर 2 जा 0, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको जो काटने की जरूरत नहीं है इसको, ये नीचे 10 है बचेगा खाली, ये कैंसिल हो जाएगा बस। 62, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, आप चेक कर लेना, 62 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये आपका कॉस्ट प्राइस किसका आ गया, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला लगा के आपने सेलिंग प्राइस दे रखी थी, सेलिंग प्राइस से आपने कॉस्ट प्राइस निकाली, ठीक है। अब हम लोग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो देखो कैसे निकलेंगे, वही वाला कल वाला कॉन्सेप्ट, T1 इधर लिखेंगे जिसकी प्राइस कम है, प्राइस किसकी कम है, T1 ही की प्राइस है, तो कितनी है इधर पे 60, T2 की प्राइस हमारे पास है 65, और मिक्सचर की प्राइस हमारे पास कितनी हमने निकाली, याद 62। याद रखना हर चीज कॉस्ट प्राइस ही होनी चाहिए, ये भी तीनों जो चीजें हैं वो,
तो क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर दे रखा था तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल के आगे अब हमें एरो बनाना है। इसका एरो किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा जहां पे, ठीक है, हेड उस तरफ होता है जहां पे वैल्यू ज्यादा होती है। तो वैल्यू यहाँ पे 62 की ज्यादा है, तो अब इधर बनाएंगे तो 65 की तरफ हमारा हेड हो जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी है 62 बड़ी है, 62 माइनस 60, इसी में चलेंगे। ठीक है, इसी को देखते हुए अब हम लोग इधर पे चलेंगे। तो इधर में क्या बड़ा है, 65 बड़ा है, 65 माइनस 62, तो ये कितना निकल के आ गया 3, और ये कितना निकल के आ गया 2। तो यानी कि आंसर क्या होगा 3:2। इसका मतलब क्या है, आपको T1 की क्वांटिटी और T2 की क्वांटिटी किस रेशियो में मिक्स करनी है, 3:2 में आपको मिक्स करनी है। ठीक है, जो आपका ये नीचे वाला आएगा वही रेशियो होता है। वो क्या रेशियो डिफाइन करता है, दोनों का मिक्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी केजी की बात हो रही होगी, इस रेशियो का मकसद मतलब क्या होगा, T1 की क्वांटिटी जो आपको लेनी है 3 kg लेनी है, और T2 की क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है, 2 kg लेनी है। तभी जाके क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितनी पड़ेगी हमें, 62 रुपीज पर केजी पड़ेगी। ये इसका मतलब आपको इतना, ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना है, रेशियो बताना रहता है, रेशियो की जो दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर है वो किस रेशियो में मिक्स करें। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। ठीक है, इसमें आपको सॉल्ट दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी जो मैंने अभी निकाली है। ठीक है, एक सॉल्ट 1 है, इसकी कॉस्ट दे रखी है 10.50 रुपीज पर केजी। दूसरा सॉल्ट दे रखा है आपके पास, इसकी कॉस्ट है 6 रुपीज पर केजी, 6 रुपीज पर केजी। ठीक है, इसकी दे रखी है। ठीक है, आपने मिक्सचर मिक्स किया। ठीक है, मिक्सचर मिक्स किया, उसकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज पर केजी, और गेन आपका है उसमें 25% गेन है। ठीक है, ये है। ठीक है, सॉल्व करो फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें अभी, ठीक है, इतना है। आप सिर्फ अभी ये बताओ रेशियो क्या होगा, रेशियो बताओ जो दो सॉल्ट को मिक्स करेंगे। ठीक है, 4:5। 4:5। चलो चेक कर लें बाकी का, देखो आ रहा कि नहीं आया, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं। हो जाएगा, सबसे पहले निकालो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए आपको सेलिंग प्राइस को मैंने फॉर्मूला बता रखा है, 1 प्लस गेन अपॉन 100, ये रखा हुआ है। सेलिंग प्राइस आप रख दो, सेलिंग प्राइस आपको 10 रुपीज दी गई है, ये आपको मालूम नहीं है। 1 प्लस गेन आपको कितना दिया गया है, 25/100, ये इसको ऐसे लिखते हैं 1 से 4 टाइम्स, तो 10 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 4/5/4। ठीक है, ये आ जाएगा, ये कैंसिल कर दो 2, यानी कि कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज आ गई, जिनकी 8 रुपीज आई वो सही है। ठीक है, 8 रुपीज। अब ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस आने के बाद मैंने आपको जो कल फॉर्मूला बताया था वही मेथड 2, कैसे, जिसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट किसकी कम है, इसकी कम है। ठीक है, सॉल्ट 2। सॉल्ट 2, और सॉल्ट 1 की कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा वाले को इस तरफ रखते हैं। ठीक है, तो ये है 6 रुपीज, ये है 10.50। ठीक है, और मिक्सचर की बीच में रखते हैं, ये नहीं, इसका एरो इस तरफ बनाएंगे, इसका एरो इस तरफ बनाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6, इधर पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10.50 माइनस 8। ठीक है, तो 10.50, 2.50। 2.50। ठीक है, इसका कितना आ गया 2.50, और इसका कितना आ गया 2 आ गया। अब दोनों का रेशियो निकाल दो, 2.50 अपॉन 2, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 5/4, 5/4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 kg कौन सा, सेकेंड वाला सॉल्ट, किसके साथ मिक्स करेंगे, 4 kg ऑफ
सॉल्ट 1 के साथ मिक्स करना। इसका मतलब ये है, ये आपको ये जो चीज है ये लिखना नहीं है, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है आपको 25 kg इसकी दी गई है, सॉल्ट 2 दिया गया है, सॉल्ट 2 दिया गया है 25 kg। आपको ये बताना है कि सॉल्ट 1 कितना मिक्स होगा, सॉल्ट 1 कितना मिक्स होगा। तो कल हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर चुके थे। आपको पहले रेशियो निकाल लेना है, रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकालने के बाद आपको क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। क्या लगाना है, रेशियो आपने इन्वर्स क्यों नहीं किया? देखना इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें जिसको निकालना होता है, जिसको निकालना है, जैसे हमें यहाँ पे किसका निकालना है, सॉल्ट 1 का निकालना है, बात समझना, सॉल्ट 1 का निकालना है, तो उसको कहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं, उसको कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड। हमें इसलिए रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट नहीं करना था, हमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट 1 फाइंड आउट करनी थी। तो जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो सर अब हम भी करेंगे तो सही आ रहा है आंसर। क्या आ जाएगा, वैसे भी करेंगे इन्वर्स करके तो हाँ भी हाँ वो आप कर लो, उससे कोई इशू नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना, अगर आप रेशियो को रेसिप्रोकल कर देते हो तो 4 किसका है, 4 किसका है, 1 का, और ये किसका है, 5 किसका है, 2 का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है ऊपर वाला किसका है, नीचे वाला किसका है। तो यहाँ पे ऊपर वाला 5 जो है वो किसका है, सेकंड का है, नीचे वाला 4 किसका है, फर्स्ट का है। और फर्स्ट की क्वांटिटी ही आपको निकालनी है, फर्स्ट की क्वांटिटी ही आपको निकालनी है, तो उसको राइट हैंड साइड लगा। तो आप 1 के लिए लिखा दोगे 1 kg ऑफ सेकंड सॉल्ट। जब भी आप 1 kg के लिए निकालोगे तो ये डिवाइड में आ जाता है 4/5। फिर आपको कितने के लिए निकालना है, 25 kg के लिए निकालना है। 25 kg के लिए निकालोगे 4/5 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा, 5, 5 4 जा 20 kg। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब 25 kg ऑफ सेकंड सॉल्ट होगा तब हमारे पास 20 kg ऑफ सॉल्ट 1 होना चाहिए, तब जाके वो हमारा रेशियो क्या आएगा, 5:4 आएगा, ठीक है। और तभी हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर 8 रुपीज होगी। क्लियर इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पे भी सेलिंग प्राइस का यूज करना था, ठीक है। सर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मतलब 5:4 का रेशियो आ ही गया था, तो 5/4 इज इक्वल टू 25/सॉल्ट 1 का नहीं वेट। नहीं, इसी को इस तरह से करो, ज्यादा बेनिफिट रहेगा यूनिटरी मेथड से, ठीक। ये हो गया, ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। आगे करें हम लोग, कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे करते हैं, ठीक है। ये तो था जब आपको सेलिंग प्राइस गिवन थी, ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन थी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग ट्राई करना जो क्वेश्चन है फिर। जैसे अब देखना आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर आपको मैंने कहा, जैसे मैंने कहा एक 25 लीटर ऑफ मिल्क पड़ा हुआ है आपके किसी कंटेनर में, 25 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर पड़ा हुआ है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर पड़ा हुआ है, और वो पड़ा हुआ है किस रेशियो में, 3:2 में पड़ा हुआ है। मतलब क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो, जो कंटेनर है, कंटेनर में कितना पड़ा हुआ है, 25 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताओ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताइए, ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी बताइए, तो क्या करेंगे आप, तो देखिएगा पहले रेशियो 3 किसका है, मिल्क का, 3, नीचे आपका क्या आता है, टोटल रेशियो, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, इंटू टोटल क्वांटिटी कितनी दी गई है, 25, तो 5 × 5, 5 × 5 = 25, यानी कि इसमें आ गया 15 लीटर्स। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जो 25 लीटर हमारा मिक्सचर पड़ा है मिल्क एंड वाटर का, उसमें 15 लीटर आपका क्या पड़ा हो गया है, मिल्क पड़ा है, ठीक है। अगर आपको ऐसी वाटर का निकालना है तो वाटर का रेशियो आपने चेक किया कितना है, 2,
नीचे क्या आ जाएगा आपका टोटल रेशियो 5 आ गया, इंटू 25 कर दो, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 टू द 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 10 लीटर्स। ये 10 लीटर किसका पड़ा है, वाटर का पड़ा है। 10 लीटर आपका किसका, वाटर का पड़ा। ठीक है, ये तब कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब हमें टोटल क्वांटिटी पता होगी मिक्सचर का और हमें इंडिविजुअल का निकालना हो। जैसे हमें यहाँ पे मिल्क और वाटर का मिक्सचर पता था, तो हमें मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है और वाटर की क्वांटिटी निकालनी है, तो हमने ये यूज किया। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन देखना है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आपके पास दो वेसल्स हैं, एक वेसल ये है, एक वेसल ये है। इसको ध्यान से समझना, दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल है, दोनों वेसल्स की क्वांटिटी इक्वल है। दोनों वेसल्स में अल्कोहल प्लस वाटर पड़ा हुआ है। इसमें पड़ा गया है 2:1, इसमें पड़ा गया है 2:1। ये वेसल 1 है, ये वेसल 2 है। इन दोनों वेसल्स को एक थर्ड वेसल में डाल दिया मैंने, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो मैंने इस थर्ड वेसल में डाल दिया। ठीक है, थर्ड वेसल में डाल दिया, तो आपको थर्ड वेसल में बताना है अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वांटिटी इक्वल दे रखी है, यानी कि, और इन्होंने कहा ये जो वेसल्स है ये फुल भरी हुई है। फुल मतलब क्या होगा, जितनी कंटेनर की क्वांटिटी होगी उतनी ही मिक्सचर की क्वांटिटी हो गई। अगर मैंने इसकी मिक्सचर सॉरी कंटेनर की क्वांटिटी एक्स ले ली, तो मिक्सचर की भी क्वांटिटी एक्स हो जाएगी, यानी कि टोटल मिक्सचर हमारा कितना पड़ा होगा, एक्स। इसमें भी कितना पड़ा होगा, एक्स, क्योंकि दोनों सेम है। अगर अब मैंने आपसे पूछा पहले वाले कंटेनर में आपका अल्कोहल कितना पड़ा होगा, तो कोई बता सकता है। इसमें रेशियो है 2:1। 2/3x। तो देखो, हाँ सही है। तो अल्कोहल का रेशियो बताने के लिए आप क्या करेंगे, अल्कोहल का कितना है 2, 2 लिखते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं, 2 + 1 कितना हो गया 3, इंटू टोटल कैपेसिटी कितनी है एक्स, ये एक्स आ गई। सेम इसके लिए करेंगे, इसमें 1:1 है, 1:1। तो अगर मुझे इसमें भी निकालना होगा, दूसरे वाले कंटेनर में अल्कोहल की क्वांटिटी निकालनी होगी, तो अल्कोहल का रेशियो कितना है 1। ठीक है, और टोटल रेशियो इन दोनों का टोटल करेंगे, 1 + 1 कितना होगा 2, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है एक्स, यानी कितना आ जाएगा x/2। ऐसे ही अब मुझे पहले ही कंटेनर में वाटर की क्वांटिटी निकालनी है। वाटर का रेशियो कितना है 1, नीचे टोटल रेशियो कितना होगा 2 + 1 3, इंटू टोटल क्वांटिटी कितनी है एक्स। ऐसे ही इसमें अगर मुझे वाटर का निकालना होगा, तो वाटर का कितना है रेशियो 1, टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा x/2। ठीक है, अब आपको निकालना किसका है, अल्कोहल वाटर का रेशियो निकालना है। तो अल्कोहल की टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 2/3x प्लस x/2। दोनों अल्कोहल की क्वांटिटी को प्लस कर देंगे, तो ऊपर अल्कोहल आ जाएगा अपॉन वाटर, नीचे वाटर की क्वांटिटी को ऐड कर दो। वाटर की क्वांटिटी कितनी है x/3 प्लस x/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसमें हो जाएगा 6, 4x, इसमें हो जाएगा 3x अपॉन, नीचे भी 6 एलसीएम ले लो, हो जाएगा 2x प्लस 3x, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7x अपॉन 5x, ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 7:5। यानी कि जो थर्ड कंटेनर में आपके पास अल्कोहल और वाटर का रेशियो होगा वो होगा 7:5। ठीक है, अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज का। अब उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है a mixture contain milk and water in the ratio 3:2। ठीक है, if 4 liters of water 4 liters of water is added to the mixture
milk and water becomes equal, find the quantity of milk in the mixture। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लो, समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ठीक, पढ़ लिया। अब मुझे कोई भी बता दो, क्या हमें मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी दी गई है? नो मिक्सचर सर। नहीं दी गई है। मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी नहीं दी गई है, बस मिक्सचर का हमें रेशियो दिया गया। तो आपने अभी ऊपर एग्जांपल देखा था, उसमें भी टोटल क्वांटिटी नहीं दी गई थी। तो टोटल क्वांटिटी नहीं दी गई है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लेट द टोटल क्वांटिटी एक्स। ठीक है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में शॉर्ट में लिख दिया एक्स। तो अब मुझे बताओ मिल्क कितना पड़ा होगा? 3x/5। 3, क्योंकि मिल्क का रेशियो आपके पास 3 है, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5 इंटू टोटल क्वांटिटी करता है, ठीक है, 3/5। ऐसे ही अगर मैंने आपसे वाटर का पूछा, वाटर का कितना है रेशियो 2 और टोटल रेशियो कितना है 5 और एक्स करते हैं, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल हमारे पास मिक्सचर एक्स क्वांटिटी का था उसमें इतना मिल्क पड़ा होगा, इतना पानी पड़ा होगा। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बता सकते हो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगी कि वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी? वाटर की बड़ी। वाटर। वाटर की, क्योंकि वाटर ऐड करा तो इसमें मैंने +4 कर दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, +4 मैंने करा। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल, यानी कि जब आपने 4 लीटर पानी ऐड कर दिया तो मिल्क की और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, बराबर हो गई। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5x इज इक्वल्स टू 2/5x प्लस 4। दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब सॉल्व कर ले, इस वाले को उस तरफ लेके आ जाओ, -2/5 जितना भी आ रहा हो। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, अब ये 20 क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, मिल्क मिल्क। की। तो मिल्क की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको इस वाले फॉर्म में पुट कर दो, 3/5 20 तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 लीटर्स। ठीक है, ये आपका 7th हो गया। सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन है आपके सर पास, 20 आंसर आ रहा है इसका। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क, कहाँ पे 7, तो 7 क्या बोला, वाटर इज एडेड, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर। नहीं सर यार, उसने सिर्फ मिक्सचर की क्वांटिटी दी, हिंट मैं में भी तक सॉल्व। नहीं बेटा, ये अगर देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ध्यान देना क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपका 12 लीटर्स ही होगा। ठीक है अंश, जो एक्स है यस ये एक्स हमारी टोटल होगा, उसमें मिसप्रिंट होगा, एक्स हमारी टोटल क्वांटिटी, क्योंकि एक्स हमने इनिशियली टोटल क्वांटिटी एक्स माना ना, तो एक्स तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिल्क हमारे total। यस सर। एक क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड आप लोग करो, इसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसी का 8th वाला है, इसको ध्यान से समझना, ये भी फिर आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपसे कहा गया अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:x। ठीक है, when 33 liters of mixture and 3 liter of water are mixed। ठीक है, the ratio of milk and water become 2:1। ठीक है, find the value of x। चलो, x की वैल्यू निकालनी है, ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको एक बार पढ़ लो फिर हम लोग करते हैं सवाल।
अब मुझे ये बता सकते हो इनिशियली कितना मिक्सचर पड़ा होगा? 33 लीटर्स। 33 लीटर्स, बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने कहा व्हेन 30, इससे कंफ्यूज नहीं होना, व्हेन 33 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड 3 लीटर ऑफ वाटर आर मिक्स्ड, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप ये, क्योंकि 3 लीटर जो पानी है वो किसके साथ मिक्स किया गया? 33 के साथ मिक्स किया गया, यानी कि इनिशियली आपके पास कितना है, टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है मिक्सचर की? 33 है। तो इसमें आपको मिल्क का रेशियो बताना है, मिल्क की क्वांटिटी बतानी है, तो मिल्क की क्वांटिटी कैसे निकालोगे? इनिशियल जो रेशियो दिया गया है 8:x, तो मिल्क का क्या है 8 हो जाएगा, और टोटल आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा 8 + x इंटू टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है 33। ऐसे ही हम वाटर का निकालेंगे, वाटर का क्या है x है, और टोटल कितना हो जाएगा 8 + x इंटू 33, ठीक है। ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ गई, क्वांटिटी ऑफ वाटर आ गई। अब जो 3 लीटर्स है वो क्या है, 3 लीटर ऑफ वाटर है, तो वो उसमें हम क्या प्लस, क्योंकि +3 कर देंगे, क्यों कर देंगे +3? क्योंकि हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। अब फिर उन्होंने कहा द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 2:1, यानी कि अब जो रेशियो हो गया, यानी कि मिल्क को ऊपर रखो, वाटर को नीचे रखो, 8/8 + x इंटू 33 अपॉन x अपॉन वाटर को नीचे रखो इंटू 33 + 3, और इसका रेशियो उन्होंने मिल्क और वाटर का क्या गिवन है 2:1, यानी कि 2:1। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 33 8 + x अपॉन 33x अपॉन 8 + x + 3। इसको क्या करो, ऊपर तो ऐसे ही लिखा रहने दो, 8 इंटू 33 8 + x, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 8 + x का, 8 + x का 33x + 3 8 + x, ठीक है, क्या जाएगा 2/1, 8 इंटू 33 अपॉन 8 + x, ये जाएगा 33x + 24 + 3x अपॉन 8 + x, 8 + x से 8 + x कैंसिल हो जाएगा, 2/1, इसमें आ जाएगा 8 इंटू 33, और नीचे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 33 + 3 36x + 24, ऊपर x भी है, x है ऊपर नहीं है, यही रहेगा, ठीक है, यही हो गया हमारे पास। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 24, हो जाएगा 24 और 2 20, तो हो जाएगा 2/, बस अब कैलकुलेशन बची है 264, इसमें 36x + 24, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, 36x + 24 इज इक्वल्स टू 264, ये कितना हो जाएगा 72x, ये हो जाएगा 48, 264 72x, 48 को उधर ले जाएंगे तो -48, तो यानी कि 264 में से 48 माइनस करो 6, 5 में से 4 गए 1, 200, ठीक है, 72x इक्वल्स टू 216, x इक्वल्स टू 216 अपॉन 72, तो ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई, ये आ गई, ठीक है, ये आपका 3, ठीक है। सर हाँ इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि मिल्क की क्वांटिटी वाटर ऐड करने के बाद जो आएगी और उसके पहले थी, दोनों को इक्वेट कर देंगे। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस ये जो जो कॉन्सेप्ट है आप इसी से चलो, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन नीचे ऊपर नीचे आ गया कहीं, जो बेसिक है उसी से चलो तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो स्टेप पहले मैंने बताया, क्वांटिटी अलग अलग निकाल लो, अलग अलग निकालने के बाद जो क्वांटिटी दी गई है, जो रेशियो दिए गए उससे करो, बस बिल्कुल ऐसे करो तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई परेशानी इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, अब इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लो किसी को भी, एक क्वेश्चन और कर लो, टाइम है। तो सेकंड करवा दीजिए, नहीं आया तो। अच्छा सेकंड, हाँ सेकंड क्या बोला गया है, इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% of alcohol
be mixed with 50% alcohol to get a mixture of 40% alcohol strength। इसमें कुछ नहीं करना, आप इसमें आप ये देखना, यहाँ पे उन्होंने प्राइस नहीं दे रखी, ठीक है। देखो ये जो मेथड हम लोग सेकंड मेथड जो लगा रहे हैं, ये हम लोग क्या इस पे भी लगा सकते हैं, परसेंटेज वाले पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज इसमें ये तो एक ऐसा ही है, एक आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखना जहाँ पे इंटरेस्ट पे भी ये सेकंड मेथड लगाया हुआ है, अगर टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। यानी कि अभी अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, जो सेकंड मेथड है वो आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। जब आपके पास कॉस्ट प्राइस है दो मिक्सचरों की, लेकिन इसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसमें आपके क्या है, परसेंटेज गिवन है। तो अब ये सेकंड पॉइंट भी आ गया कि जो सेकंड मेथड है हम लोग इसको किस पे भी लगा सकते हैं, परसेंटेज पे भी लगाते हैं। तो अगर टाइम मिला तो ये मैं एग्जांपल करा दूंगा, नहीं तो आप ये एग्जांपल देख लेना, इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। इसमें भी परसेंटेज पे हम लोगों ने ये सेकंड मेथड लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये जो एल्कोहल है, पहला एल्कोहल और ये दूसरा एल्कोहल, ठीक है। पहला अल्कोहल का कितना परसेंटेज है, 25%, ठीक है। और दूसरे अल्कोहल का कितना परसेंटेज है हमारे पास, 50%। और मिक्सचर का जो है वो कितना है, 40%, ठीक है। 40% है, तो आप क्या कर दो, वही सब्ट्रैक्शन कर दो, तो इसको करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 40 - 25, ठीक है। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 - 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 10 और ये कितना आ जाएगा, 15%। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, 10/15, परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2/3, यानी कि 2:3। यही आंसर है, ठीक है। हम क्लियर बात होगी, यस ठीक है। परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट, एलिगेशन कल आप लोग लगा लेना, इसके डाउट में कल ले लूंगा, ठीक है। अगर नहीं हुए तो हम लोग थर्ड चैप्टर पे आ जाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम वाले पे, ठीक है। Yes. ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.